मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा और हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको हमारी यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। चलते हैं बिना किसी देरी के अगले भाग की ओर। दशरथ के राज्य से दूत आ गया था। राजा दशरथ अपने दरबारियों और सेना की एक बड़ी टुकड़ी लेकर निकल चुके थे। उनके एक सप्ताह में मिथिला पहुंचने की संभावना थी। दशरथ चाहते थे कि यह विवाह शीघ्रातिशीघ्र संपन्न हो जाए। क्या राजा जनक के पास विवाह की तैयारी और शुभ तिथि देखने का समय था? मेरी माँ को राहत मिली। फिर वह अचानक विवाह की तैयारी से भावुक हो उठी। मिथिला में कन्या को विवाह में देने वाला दहेज विवाह की तैयारी पूर्ण होने तक एकत्रित न करने की पुरानी परंपरा थी। यह धारणा नियति पर आधारित हो सकती है। हालांकि मेरी माँ अंधविश्वासी नहीं थी, किंतु इस बार माँ ने इसका ध्यान से पालन किया। मैंने उनसे कारण पूछा तो वह बोली, वह मुझसे और उर्मिला से बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपने विश्वास की खातिर वे हमारी खुशी को खतरे में नहीं डालना चाहती थी। उनकी मंद मुस्कान देखकर मुझे वह आभास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि प्रेम के चलते बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी दुर्बल पड़ जाता है। मुझे इसमें विरोधाभास नजर आ रहा था। क्या प्रेम व्यक्ति को अधिक सशक्त नहीं बनाता? क्या व्यक्ति को अपने सिद्धांतों पर चलने के लिए अधिक कृत संकल्प नहीं होना चाहिए? मैं इस विचित्र भाव का विश्लेषण करना चाहती थी। मेरे पिता के घर में प्रेम एक शांत और पुरातन नदी की भांति बहता था। वह सबका पोषण करता था, परंतु अयोध्या में मेरे समक्ष नवीन परिस्थितियां होंगी। मेरी माँ के निवास पर आने जाने वाले लोगों का तांता लगा था। अनेक जौहरी स्त्रियों के लिए आभूषणों से भरी टोकरियां ला रहे थे। स्वर्ण के तार की कढ़ाई वाले रेशमी वस्त्रों को उठाकर लाते बुनकरों के शरीर झुक गए थे। इत्र बनाने वाले चंदन और गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने में व्यस्त थे। महल में मधुर संगीत गूंज रहा था और दरबारी संगीतकार नई धुनें तैयार करने में लगे थे। यह राजघराने का पहला विवाह था। जनक के अनुमोदन हेतु तरह तरह के पकवान उनके पास लाए जा रहे थे। रात को उर्मिला मेरे बिस्तर पर आई और उसने मेरे गले में बाहें डालकर धीरे से कहा, मानो कोई उसकी खुशी छीन लेगा। क्या सचमुच यह सब हो रहा है? मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था। मैं अतीत के शांत और भविष्य के मधुर स्वप्न के बीच तैर रही थी। इस तरह कई दिन बीत गए। प्रसादिकाओं ने हमें हल्दी का लेप लगाकर दूध से नहलाया। उन्होंने हमारे गीले बालों को अगरबत्ती के धुएं से सुगंधित किया और हमारी त्वचा चमकदार और शुद्ध रखने के लिए चेहरे पर मोती भस्म लगाई। मैं महल की खिड़की से राजदूतों को निमंत्रण पत्र लेकर जाते हुए देख रही थी। राज परिवार के विवाह को देखते हुए उनकी संख्या सामान्य से बहुत कम थी। मुझे इसका कारण पता था। बहुत से राजा मुझसे विवाह की आशा लेकर आए थे, परंतु शिव के धनुष से पराजित होकर लौट गए थे। उन्हें विवाह में आमंत्रित नहीं किया जा सकता था। मुझे थोड़ी ग्लानि महसूस हुई। मेरे कारण मेरी बहनों को भी विवाह की चहल पहल से वंचित रहना पड़ा था। परंतु अंत में इसका कोई अर्थ नहीं रह गया। राजा दशरथ के साथ आया सैन्य बल इतना विशाल था कि उसी से विवाह का कक्ष पूरा भर गया। इसके अतिरिक्त साधु सन्यासी, दुबले पतले ब्राह्मण, भिक्षु भारत भर से हमारे यहाँ आ चुके थे। मेरे पिता बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने किसी से प्रश्न नहीं किया और सबकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विशाल तंबू आदि और भोजन के लिए पर्याप्त रसोइयों का प्रबंध किया। उर्मिला ने मुझे एक नई बात बताई। लोगों का कहना था कि अतिथियों में से बहुत से लोग वास्तव में वेश बदलकर आए देवी देवता थे, जो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण विवाह के साक्षी बनने के उद्देश्य से आए थे। बल्कि कहना होगा कि वह विवाह भगवान शिव द्वारा नियत त्रेता युग का सबसे महत्वपूर्ण विवाह था। क्या ऐसी बातें सच हो सकती हैं? उसने पूछा। हमारा विवाह क्या सचमुच इतना महत्वपूर्ण है? मेरे पास उसकी बात का उत्तर नहीं था। मैं किसी विचित्र दुनिया में बह रही थी, जहां मैं और राम एक दूसरे से परिचित थे, इसलिए मुझे इस दुनिया में अधिक रुचि नहीं थी। प्रतिदिन सच्चाई और उसके रंग बदल रहे थे, ठीक उस तरह जैसे उड़ते बादलों के बीच आकाश का स्वरूप बदलता रहता है, किंतु एक बात नहीं बदलती।
मैं राम के लिए बेचैन थी। मैं चाहती थी कि वह एक बार फिर धनुर्विद्या से खुरदुरे हुए अपने हाथों से मेरे हाथ थामे और मुझसे कहें कि वह मुझसे प्रेम करते हैं। ऐसा करने का मौका नहीं था। राम और लक्ष्मण के पिता शीघ्र ही मिथिला आ पहुंचे। राज उद्यान के निकट एक अलग महल में उनके ठहरने का प्रबंध किया गया था, क्योंकि विवाह से पूर्व वर और वधू का दिन के समय मिलना अशुभ माना जाता था। मैंने स्वयं को समझा लिया। कुछ ही दिन में हम एक दूसरे के होने वाले थे। फिर हम शेष जीवन साथ व्यतीत करेंगे और समाज के बंधन हमें अलग नहीं कर पाएंगे। विवाह से पहले वाली रात को मेरी माँ ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया। मैं आभूषणों और स्वर्ण तश्तरियों से भरे बक्सों की भूल भुलैया के बीच से होती हुई माँ के पास पहुंची। मेरी माँ ने मुझे देखा तो पास रखे चांदी तार की कढ़ाई युक्त वस्त्र एक और खिसका दिए और मुझे पास बैठने को कहा। उन्होंने मेरे गले में बाहें डाली और मुझे छाती से लगा लिया। मुझे कमल पुष्प की सुगंध आ रही थी। अचानक मेरे भीतर दुख की तरंग उठ गई, क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि विवाह के बाद हम दोनों के जीवन में बदलाव आ जाएगा। माँ को शायद लग रहा था कि हम फिर एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। उनकी आंखें गीली हो गईं। मेरी माँ के संदर्भ में यह आश्चर्य की बात थी, अथवा उन्हें किसी और बात का भय था जिसके कारण उनकी आंखों में आंसू थे। एक पल के बाद उन्होंने लंबी सांस ली और बोलना शुरू किया, तो उनका स्वर व्यवहारिक और शांत था। उन्होंने कहा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। सभी माताएं अपनी पुत्रियों के विवाह के समय भावुक हो जाती हैं। तुम्हारी अपनी पुत्री होगी, तब तुम समझोगी कि यह किस बंधन के कटने जैसा होता है। यह संबंध माँ और शिशु को जोड़ने वाली नाल से भी मजबूत होता है। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रखा और कहा कि मैं हमेशा उन्हें अपने हृदय के पास रखूंगी। क्या हमारे पास सचमुच एक दूसरे के निकट रहने का तरीका था? पत्राचार का कोई माध्यम था? पक्षियों को दूत बनाने की संभावना? क्या लड़कियां शादी के बाद प्रसव के लिए माता के घर नहीं आती थीं? तुम्हें ठीक लगता है। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे पूर्वानुमान हो रहा है कि हम फिर नहीं मिल सकेंगे, परंतु तुम्हें यहाँ बुलाने का कारण यह नहीं है। तुम्हारे नए परिवार के विषय में जो मुझे पता लगा है, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अयोध्या यहाँ से बहुत दूर है। काश थोड़ा और समय होता, लेकिन हमारे पास समय कम है। रघुकुल के कुछ सदस्यों की प्रवृत्ति अलग तरह की है। क्या हम अन्य बहनों को भी बुला लें? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरा दिल डूब रहा था। मुझे लगा वह निश्चित रूप से किसी विशेष कारण से परेशान थीं। तुम जानती हो, उर्मिला बहुत उत्तेजित हो जाती है, और तुम्हारी शेष दोनों बहनें, जिन्हें मैं तुम्हारे समान प्रेम करती हूँ, उनका हाल और भी बुरा है। वह मेरी बात सुनकर परेशान हो जाएंगी और गलत लोगों के सामने गलत बातें कह देंगी। परंतु तुम्हारी सोच संतुलित है और तुम्हें बातों को मन में रखना आता है। तुम समस्याओं को सुलझा सकती हो। मैंने देखा था कि तुमने किस तरह राम के वचन से उत्पन्न समस्या का समाधान किया था। मुझे तुम पर भरोसा है कि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, तुम उसका भली भांति ध्यान रखोगी। घबराहट के कारण मेरे पेट में मरोड़ उठने लगी। राजा दशरथ के दरबार में ऐसी क्या विशेष बात थी जिसके कारण माँ इतनी परेशान थी? मैं उन्हें राम के समक्ष अपने विवेकपूर्ण व्यवहार का सही कारण नहीं बता पाई। मैं उन्हें कहना चाहती थी कि उस समस्या का समाधान खोजने का श्रेय मुझे देना गलत है, क्योंकि वह कार्य देवी ने किया था। किंतु क्या पता, यह सुनकर फिर वह मुझसे बात ना करें। माँ को और परेशान करने से क्या लाभ होगा? इसलिए मैंने लंबी सांस ली और हामी भर दी। ज्येष्ठ पुत्री होने के नाते अपनी बहनों पर नजर रखना और उन्हें यथासंभव सुरक्षा देना मेरा कर्तव्य था। मैं सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ करने को तैयार थी। राम अपने दायित्वों को निभाने वाले अकेले नहीं हैं। तुम्हारे प्रिय पिता, मेरी माँ ने आगे कहा, एक नेक व्यक्ति हैं। उनकी युद्ध अथवा वैवाहिक संबंधों पर राज्य विस्तार में रुचि नहीं थी। इसी कारण सौभाग्य से मैं उनकी एकमात्र पत्नी हूँ। हालांकि मैं उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में पुत्र नहीं दे सकी, किंतु वह तुम्हें पुत्र के समान प्रेम करते हैं। तुम्हें अभी यह पता नहीं है कि राजसी परिवारों में ऐसा बहुत कम होता है। मुझे कभी कभी दुख होता है कि मैंने तुम्हें संसार के इस छोटे से शांत कोने में इतना संभाल कर बड़ा किया कि राजमहलों में आमतौर पर होने वाले षड्यंत्रों से स्वयं को सुरक्षित रखने के तुम्हारे पास पर्याप्त सुरक्षा कवच नहीं है। मेरी माँ बहुत परेशान और घबराई हुई थी। मुझे इससे दुख हुआ, क्योंकि मैंने उन्हें हमेशा आत्मविश्वास से भरा देखा था।
मैंने उनके गले में बाहें डाली और जोर से गले लगा लिया। आपने मुझे आत्मरक्षा करना सिखाया, मैंने कहा। आपने मुझे पौधों और मनुष्यों की उपचार विधि सीखने की अनुमति दी, मुझे दयालु और साहसी बनने के लिए प्रेरित किया। आपने मुझे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना सिखाया है। मुझे शायद जीवन में और किसी रणनीति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरी मां मेरी बात से सहमत नहीं लगी। यह सब अच्छे गुण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में एक स्त्री के लिए पर्याप्त नहीं है। तुम इनकी सहायता से महलों की राजनीति को नहीं समझ सकोगी। मैं चाहती हूं कि तुम एक बात हमेशा याद रखो, जो दुख की घड़ी में शायद तुम्हारे काम आए। यदि तुम्हें अन्याय के विरुद्ध कभी आवाज उठानी पड़े और तुम परिवर्तन लाना चाहो, तो इसके लिए किसी पुरुष के अहम को आहत नहीं करना। यदि इस बात का ध्यान रखोगी तो सफलता मिलने की संभावना ज्यादा है। यह सुनकर मेरे मन में विरोध की भावना जाग गई। क्या पुरुष का अहम सत्य से अधिक बड़ा होता है? यदि मैं सही हूं तो इसके लिए रणनीति की क्या जरूरत है? परंतु मैंने फिर कुछ कहना चाहा। क्या? मेरी मां ने हाथ के इशारे से मुझे शांत रहने को कहा। हमारे पास साथ में बिताने को बहुत कम समय बाकी है। मैं तुम्हारे ससुराल वालों के विषय में तुम्हें बताना चाहती हूँ। राजा दशरथ तुम्हारे पिता से कुछ मामलों में बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने आरंभिक जीवन में ही कौशल राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का निश्चय कर लिया था। अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने राजाओं और राक्षसों से कई युद्ध किए। वह अधिकांश में विजयी रहे, क्योंकि वह शक्तिशाली योद्धा हैं। वह जल्दी आवेश में आ जाते हैं और उन्हें लड़ाई में आनंद आता है। उन्हें युद्ध में जाने से पहले कभी संकोच नहीं हुआ। वह 2 बार युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। लोगों को लगा कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह एक कुशल शिकारी भी रह चुके हैं। हालांकि उन्होंने एक बार भूल से एक नेत्रहीन तपस्वी के पुत्र को मृग समझकर बाण से उसे मार डाला था। इसके बाद उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया। कहते हैं तपस्वी ने उन्हें एक भयंकर शाप भी दिया था। मुझे उस विषय में अधिक जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने पिता का दायित्व निभाने के लिए भोग विलास किया है, क्योंकि उनके सभी पुत्र वृद्धावस्था में यज्ञ अनुष्ठानों के बाद हुए हैं। वह अपने सब पुत्रों में से राम से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। दशरथ ने निसंदेह इस पक्षपात को छिपाने का प्रयास नहीं किया। मिथिला पहुंचते ही उन्होंने राम को गले लगाकर उनके मस्तक को चूमा, जबकि लक्ष्मण को केवल पीठ पर थपकी मिली। भरत और शत्रुघ्न पीछे खड़े थे। उनकी उपेक्षा हो गई, परंतु उन्हें अपने ज्येष्ठ भाई को मिले स्नेह पर आपत्ति नहीं थी। उन दोनों को भी लक्ष्मण की तरह राम पर गर्व है। दोनों भाइयों को देखकर लगता था कि वे दशरथ के व्यवहार से संतुष्ट हैं और उन्हें आपत्ति नहीं है। मैंने पूछा, क्या आपको लगता है मुझे इस कारण चिंतित होने की आवश्यकता है? अभी तो ऐसा नहीं है, मां ने कहा, परंतु बाद में, विशेषकर दशरथ द्वारा उत्तराधिकारी का नाम घोषित किए जाने पर स्थिति बदल सकती है। उस समय सतर्क रहना। तुम्हें अभी तुरंत जो काम करना है वह अलग और थोड़ा कठिन है। मैं देख चुकी हूं तुम्हें राम से प्रेम हो गया है। नहीं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। यह अच्छी बात है और मुझे इससे खुशी है, क्योंकि सब राजकुमारियों को यह अवसर नहीं मिलता। तुम्हारा पहला काम यह है कि दशरथ को कभी महसूस नहीं होना चाहिए कि तुम उनके और राम के बीच आ गई हो। तुम इस बात का ध्यान रखोगी तो दशरथ तुम्हें राम जितना प्रेम करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं है कि तुम सीता हो, बल्कि इस कारण कि तुम राम की पत्नी हो। मुझे आशा है तुम्हें और तुम्हारे गुणों को जानने के बाद उनका व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल जाएगा। मैंने सिर हिलाया। यह बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं थी, किंतु इसे संभालना मुश्किल भी नहीं था। इससे भी बड़ी चुनौती, मेरी मां ने कहा, उस महल की स्त्रियां हैं। स्त्रियां? क्या वे संख्या में अधिक हैं? हाँ, क्योंकि दशरथ की बहुत सी पत्नियां हैं। यदि मुझे मेरी सूचना सही है तो राजा दशरथ की सैकड़ों पत्नियां हैं। उन्होंने कुछ से लाभ के लिए और कुछ से केवल आनंद पूर्ति के लिए विवाह किया था। उनकी रानियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रहती है और वे सब दशरथ का ध्यान पाने को उत्सुक रहती हैं। यद्यपि ऊपरी तौर पर उनके परस्पर संबंध सौहार्दपूर्ण दिखाई पड़ते हैं, लेकिन भीतर उनके बीच भीषण द्वेष व्याप्त है। उनकी 3 मुख्य रानियां हैं, जिनका महत्व सबसे अधिक है: कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या राजा दशरथ की ज्येष्ठ पत्नी हैं। वह राम की माता हैं, परंतु दशरथ उसे अधिक पसंद नहीं करते।
यही कौशल्या के जीवन का सबसे बड़ा दुख है। वह तुमसे मित्रता करने का प्रयास करेगी और अन्य रानियों के विरुद्ध लड़ाई में तुम्हारा सहयोग देगी। उसकी शिकायतों को ध्यान से सुनना, परंतु उसकी बातें किसी और से नहीं कहना। जहां तक संभव हो सबके साथ मधुर और आदर पूर्वक व्यवहार करना। तुम्हें किसी का पक्ष नहीं लेना है। मेरी माँ की बातों को समझकर सहमति में सिर हिला दिया। सुमित्रा तीनों रानियों में सबसे छोटी और सबसे सुंदर है। आरंभ में दशरथ उसके सौंदर्य पर मुग्ध थे, जिसके कारण उसके और अन्य रानियों के बीच बैर हो गया। परंतु सुमित्रा भी दशरथ को उत्तराधिकारी नहीं दे सकी, इसलिए वह भी कुछ समय बाद उसकी नजर से उतर गई। फिर दशरथ को पुत्र कैसे प्राप्त हुए? आखिर दशरथ ने राज्य के सबसे योग्य ऋषियों को बुलाया और उनसे विशेष अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ के फल से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं। उस अनुष्ठान के दौरान कुछ हुआ जिसके कारण सुमित्रा शेष दो रानियों के प्रति कृतज्ञ थी। मुझे इस विषय में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन इस घटना के बाद उसने अन्य रानियों को परेशान नहीं किया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को, और सुमित्रा के दो जुड़वा पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उसने उन दोनों पुत्रों को पालन पोषण हेतु कैकेयी व कौशल्या को सौंप दिया। यह सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे यह अनुमान नहीं था कि राम के प्रति इतना समर्पित रहने वाला लक्ष्मण वास्तव में राम का सौतेला भाई है। क्या उनके बीच कोई और भी गहरा संबंध था? क्या उनका संबंध भी उसी पारलौकिक संसार से था जिसकी झलक मैंने देखी थी? इस पूरी कथा में माँ ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि लक्ष्मण अपने बड़े भाई की लगभग पूजा करता है। राम के निकट रहना उसकी चाहत ही नहीं बल्कि आवश्यकता भी है। उसे शायद इस समय भी यही चिंता होगी कि विवाह के कारण उसके और राम के संबंधों पर असर पड़ेगा, क्योंकि तुम राम को उससे दूर कर दोगी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मैंने जोर से कहा। मैं ऐसी नहीं हूं। लेकिन लक्ष्मण यह नहीं जानता, इसलिए तुम्हें लक्ष्मण को अपने हृदय और कक्ष दोनों में स्थान देने के लिए विशेष प्रयास करना पड़ेगा। तुम्हें उसके और राम के संबंध को प्रभावित नहीं करना है। यदि तुम इसमें सफल हो गई तो वह सुमित्रा की तरह तुम्हारा आदर करेगा। लक्ष्मण के रूप में तुम्हें एक शक्तिशाली रक्षक भी मिल जाएगा। मैं लक्ष्मण को अपने साथ जोड़ लूंगी, मैंने कहा। मैं कहे बिना नहीं रह सकी। मुझे आशा है कि वह अपनी पत्नी पर भी थोड़ा ध्यान देगा। लक्ष्मण का ध्यान रखना आवश्यक था। मैंने जो देखा उससे मुझे लगा कि दोनों भाइयों को अलग करना असंभव था, परंतु विवाह के बाद इसमें थोड़ा परिवर्तन आना भी तय था। मैंने उर्मिला के साथ मिलकर इसकी योजना बनाने का निश्चय किया। और जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, हालांकि मैं अनुभवी नहीं हूं, फिर भी मैं उस सिरफिरे और गुस्सैल लक्ष्मण की तुलना में महल के षड्यंत्र से अपनी रक्षा कर लूंगी। संयोग से यदि मुझे किसी अन्य की सुरक्षा चाहिए होगी तो क्या मेरे पास राम नहीं है? मैंने दशरथ की दूसरी पत्नी कैकेयी का विवरण बाद के लिए छोड़ दिया था, माँ ने कहा, क्योंकि उससे निपटना सबसे कठिन है। वह एक कुशल सारथी है और उसने अनेक बार युद्ध में दशरथ के रथ का संचालन किया है। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या में स्त्रियों को ऐसे काम करने की अनुमति है। मैंने प्रशंसा और उत्साह से भरकर कहा, क्या यहाँ की तुलना में अयोध्या के नियम ज्यादा कठोर नहीं हैं? मेरी माँ मुझे देखकर धीमे से मुस्कुराई। कैकेयी अच्छी चिकित्सक भी है। उसने 2 बार राजा दशरथ के प्राण बचाए हैं जब वह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे। चिकित्सक? मैंने खुश होकर कहा। मुझे जानकर खुशी हुई कि अयोध्या में किसी को मेरी तरह इस काम में रुचि थी। मुझे लगा हमारी मित्रता हो जाएगी और पौधों पर चर्चा से हमारा समय बीत जाएगा। मैं उनसे काफी कुछ सीख लूंगी। मेरी माँ ने चेतावनी दी। नए घर में किसी पर भी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, और कैकेयी पर तो बिल्कुल नहीं। कैकेयी राजा दशरथ के प्राण बचाने के बाद उनकी मनपसंद पत्नी बन गई। वह उससे परामर्श देते और उसी के साथ अधिक समय बिताते हैं। कैकेयी महल में पुरुषों और स्त्रियों दोनों में से सबसे शक्तिशाली हैं। उसे सावधान रहना। मैंने सुना है उसका व्यवहार आकाश में बादलों की तरह परिवर्तनशील है। यदि उसे तुम पसंद नहीं आई तो तुम्हारे लिए कठिनाइयां पैदा होने लगेंगी। मैं शायद व्यर्थ चिंता कर रही हूँ। मैंने सुना है कि वह राम से बहुत अधिक प्रेम करती है। मेरी माँ कक्ष से बाहर निकल गई। मेरा सिर घूम रहा था। मुझे अपने परिवार में ऐसे कितने लोगों से निपटना होगा। किसी को प्रसन्न करना तो किसी को सांत्वना देनी होगी और किसी से सावधान रहना होगा। आवश्यकता पड़ने पर सबके साथ अलग अलग व्यवहार करने की जरूरत पड़ेगी। वह दलदल था और मुझे सावधानी से अपना रास्ता बनाना था।
मुझे राम और उनके पारिवारिक सदस्यों से परस्पर संबंध बिगाड़े बिना अपने संबंध प्रगाढ़ करने थे। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? मैंने सारे कार्य उंगलियों पर गिन लिए। दशरथ को सम्मान देना, कौशल्या से सहानुभूति रखना और लक्ष्मण से स्नेहपूर्ण व्यवहार करना था। साथ ही अपने लाभ के लिए उसकी शक्ति का प्रयोग करना भी सीखना था। इन सब के बीच मुझे सुरक्षित दूरी भी बनाकर रखनी थी। सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब लोग एक दूसरे से अलग प्रवृत्ति होने के बाद भी राम से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियतम में ऐसी क्या विशेषता और आकर्षण है जिसके कारण शत्रु भी पुराने मतभेद भूलकर उनसे प्रसन्न रहते हैं? मैं यह रहस्य जानना चाहती थी और मुझे अधीरता से उचित अवसर की प्रतीक्षा थी। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ अगले अंक तक। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।